मानसिक शक्ति के इस कार्यक्रम कामयाबियों में आपका स्वागत है। मैं अमरीश श्रीवास्तव, साइकियाट्रिस्ट। हम इस कार्यक्रम में छात्रों की बातें करते हैं, उनके भविष्य की, उनकी शिक्षा की, उनके स्वास्थ्य की, विशेषकर उनके मानसिक स्वास्थ्य की। छात्रों का जीवन भी बड़ा रोमांचकारी होता है और घटनाओं से भरा हुआ होता है। भविष्य की तरफ देखते हैं, पूरी ऊर्जा से भरे हुए होते हैं, मगर उसी जगह उनकी वल्नरेबिलिटी भी बहुत होती है। कहीं भी कोई भी घटना, कोई भी डिसीजन गलत हो गया या अपेक्षा के अनुसार उसका परिणाम न मिला तो पछताना पड़ता है। ये पछताने की जो अवस्था है, इससे बाहर आना चाहिए। सब मिला के अगर देखें तो छात्रों के जीवन में कई ऐसी घटनाएं होती हैं जो जीवन भर के लिए उन्हें या तो सुखी कर देती हैं या दुख की तरफ धकेल देती हैं। पहला है उसमें हम किस तरफ जाएं, क्या करें, किस प्रोफेशन का चुनाव करें, क्या पढ़ाई करें। अनेक भावनाओं से गुजरते हैं इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए। बहुत जटिल है ये प्रश्न, लेकिन एक सच्चाई है। कोई भी छात्र ऐसा नहीं है जो इस प्रक्रिया से न गुजरता हो। कुछ लोग सहज रूप से अपनी समस्याएं सॉल्व कर लेते, उन्हें तकलीफ नहीं होती। कुछ लोग इसी प्रश्न में बहुत उलझे हुए रहते हैं, यहाँ तक कि दिन रात विचार चलता है, जाने कितनी जगह पूछताछ होती है, फिर भी उनका आंतरिक द्वंद्व बना रहता है। ऐसा सुनते हैं और देखा भी गया है कि कैरियर चॉइस सबसे बड़ा तनाव का कारण है। तनाव जब हम कहते हैं तो चॉइस के मामले में ये कॉन्फ्लिक्ट की बात है। तो करियर चूज करने में कॉन्फ्लिक्ट होता कहाँ है? मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अगर देखें तो पहला जो सूत्र है वो तो है छात्र का अपना व्यक्तित्व। अगर छात्र के व्यक्तित्व में कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन या अंतर्द्वंद समाप्त करने की गुण हैं तो ये समस्या छोटी हो जाती है। परंतु माहौल कुछ ऐसा होता है, देश का माहौल, समाज का माहौल, वातावरण, अपॉर्चुनिटीज, इक्वलिटी, फाइनेंस, सैलरी, डिजायर, फैसिनेशन, उनका रोमांच क्या है, वो किस विषय में जानना चाहते हैं, जो वो चाहते हैं उसकी जानकारी कितनी है और उस विषय की सच्चाइयाँ क्या क्या है, ये बहुत सी बातें उसमें घर कर जाती। कुल मिलाकर ये एक बोझ बनता है और इस बोझ को लेकर वो साल दो साल चलते रहते हैं। मेहनत भी करते हैं, उस पर पढ़ाई भी होती है, ट्यूशन भी जाते हैं, घर के लोग पैसों का भी इंतज़ाम करते हैं, जाने कितनी जगह वो कंपटीशन में बैठते हैं, सब कुछ करते हैं। मगर अगर मन में रास्ता सीधा सच्चा दिखाई नहीं पड़ रहा है तो तनाव का आना, तनाव का सामना करना बिल्कुल निश्चित है। मानसिक तनाव ना आए या कम आए, इस बात की तरफ भी ध्यान होना चाहिए। चाहत एक ऐसी चीज है जिसका कोई नियम नहीं है। इसी तरह हम किस प्रोफेशन में जाएं, इसके लिए कोई नियमावली नहीं बनाई जा सकती। हाँ, कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ सुझाव दिए जा सकते हैं, कुछ तथ्य बताए जा सकते हैं। और वो तथ्य क्या है? वो तथ्य ये है कि आप जो भी करना चाहें, पहले तो आपको उसकी पूरी जानकारी होना चाहिए। आप वकील बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, आज से लेके अगले 10 साल तक
विषय में क्या है, क्या होगा और आपके सामने संभावनाएं क्या होंगी, इसकी जानकारी तो अत्यंत आवश्यक है। सिर्फ ये जानकारी आवश्यक नहीं है कि इस पे जाने के लिए परीक्षा में क्या प्रश्न पूछे जाएंगे। अधिकतर छात्र अपने आप को यहीं तक सीमित रखते हैं। मैं कई लोगों से ऐसा मिला हूँ, लोग आते हैं, बात करते हैं, पूछते हैं कि मैं 12th में आ गया हूँ, अब मैं क्या करूँ, मुझे साइकोलॉजी में जाना है, मुझे क्लिनिकल साइकोलॉजी में जाना है, तो क्लिनिकल साइकोलॉजी क्या होता है, वगैरह वगैरह। एक आश्चर्य की बात है कि जब हम 10वीं, 11वीं, 12वीं में पढ़ रहे होते हैं तब इस बात की विशेष आवश्यकता है कि जितने भी विषय हैं, जितने भी कैरियर हैं, उनकी कम से कम सूचना बच्चों को दी जाए, लोगों को ये सूचनाएं मालूम हो। सिर्फ कॉलेजेस के नाम मालूम होने से नहीं होता है, मामला फिट नहीं होता। IIT, IIM, मेडिकल कॉलेजेस, एम्स वगैरह वगैरह या फॉरेन की डिग्री, हमें बिल्डिंग से मतलब नहीं है, ना बिल्डिंग के इतिहास से मतलब है। हमें मतलब अपने मन, अपने सुख, अपनी दक्षता से है। हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे सामने समंदर होगा, पहाड़ होगा या सुरंग होगी। इस मामले को तय करने के लिए ये आवश्यक है कि क्लास में या स्कूल में इसकी सुविधा है कि आप क्या करना चाहते हैं। बहुत से ऐसे विषय हैं जिसमें पेरेंट्स कहते हैं कि मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं, ये क्या होता है, आगे चल के ये क्या करेगा, मगर ये जाना चाहता है। मगर सवाल ये है कि जो जाना चाहता है, क्या उसे भी ये मालूम है कि वो कहाँ जा रहा है, उसका विस्तार क्या है, वहाँ संभावनाएं क्या है। वहाँ आप सैलरी की तरफ देखते हैं तो कितनी सैलरी है, वो आपके लिए पर्याप्त है कि नहीं पर्याप्त है, पढ़ाई कितनी है, जो देखकर आप जा रहे हैं वो बनने में कितनी जद्दोजहद है, उसमें आपका मन रियली लगता है कि नहीं लगता है, या आप सिर्फ फैसिनेशन पे ये डिसाइड कर रहे हैं कि सुनने में बातें अच्छी लगती हैं, सुनने में अच्छा लगता है कि फला शख्स बहुत बड़ा डॉक्टर है या फला शख्स सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता है या कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन उसकी सच्चाई से लोगों को अवगत होना चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि पेरेंट्स का भी ये, उनकी भी जिम्मेदारी है कि जो भी उनके बच्चे करना चाहें, पहले तो उन्हें रोके ना, क्योंकि उनकी चाहत के आवेग को आप रोक नहीं पाएंगे। अगर आवेग इतना है कि वह जो चाहे वो बने, चाहे वो कितनी भी रेयर चीज ना हो, और लोग बनते हैं, बनना चाहिए, वरना विशेषज्ञ मिलेंगे कहाँ से। मगर पेरेंट्स को क्या करना चाहिए कि उस विषय की जानकारी जरूर मालूम, वरना हर दिन घर में बहस, एक कहता है कि इसमें कुछ नहीं है तो दूसरा कहता है उसमें कुछ नहीं है, कोई भविष्य नहीं है, तो क्या करोगे, फेल हो गए तो क्या करोगे। हाँ, फेल होने पे एक बात याद आती है, लिविंग विद फेलियर्स। कोई शख्स ऐसा नहीं है जो फेल ना हुआ। मार्कशीट में फेल होने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मगर उससे कहिए, अपने दिल पर हाथ रख के कहे, हैज ही एवर फेल्ड और नॉट। यानी अगर कोई कहता है कि मैं कभी फेल ही नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि उसने सफलता का स्वाद कभी चखा ही नहीं, या वो जानेगा ही नहीं कि सफलता का सुख क्या होता है। फेल से मतलब है कि अपनी तैयारी, अपनी आकांक्षाओं पे हम जरा सा कम रह गए और नहीं, वो नदी नहीं पार कर पाए, तब जो भावनाएं आप में उत्पन्न होती है, इट इज मोर टू डू विद द सेंस ऑफ फेल्योर देन द फेल्योर बाय इटसेल्फ। तो बच्चों की ये भी तैयारी होनी चाहिए कि हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, हम दूसरा रास्ता ढूंढेंगे। दूसरा रास्ता ढूंढना, यानी ऑप्शंस, ऑल्टरनेटिव्स, नए तरीकों की खोज। एक तरीके में बंध के रह जाना और उसी की तैयारी करते रहना, आप साफ भाषा में कहेंगे तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, या अनदर बिजनेस मॉडल एक्सेट्रा, आप कुछ भी कह सकते हैं, मगर उसका अर्थ इतना ही है
कि क्या आपने अपने आप को किसी पर्याय के लिए तैयार किया है या नहीं तैयार किया, और अगर तैयार नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है। क्योंकि परिवर्तन तो आएगा, आपको आज अपनी चॉइस मिल सकती है, मगर जीवन भर आपको अपनी चॉइस मिलेगी ये तो नहीं कहा जा सकता। और जब भी ये चॉइस नहीं मिलेगी वो टाइम होगा चेंज का, परिवर्तन का। मतलब क्या है परिवर्तन? परिवर्तन शब्द का अर्थ है कि कोई आ गया है और वो जाएगा नहीं। अब इस अवस्था में सामंजस्य बिठाना, जो होना था वो हो चुका है। नए परिवर्तन को, जिसे हम परिवर्तन कहते हैं, नई व्यवस्था, मन में नई व्यवस्था के साथ कैसे रहना है, कि जितना जल्दी सीख सकेंगे उतना अच्छा है। क्योंकि यही तो जीवन का नियम है, चीजें बदलेंगी और बदलते हुए चीजों से, चाहे वो बदलते हुए रिश्ते हों या बदलती हुई समाज हो या बदलती हुई व्यवस्था हो, बदलाव के साथ आप कैसे बदलेंगे, कैसे नहीं बदलेंगे, आप रिजिड रहेंगे, आप नहीं बदलना चाहते या एडजस्ट नहीं करना चाहते, तो उसके परिणाम के लिए इंसान को तैयार रहना चाहिए। मगर तैयार रहना ये क्या बात है? कैसे तैयार रह सकता है? अगर आप कुछ चाहते हैं तो आप इस बात के लिए कैसे तैयार हो सकते हैं कि वो हमें ना मिले। लेकिन ना मिले, प्रयास के बाद ना मिले, बात सही है, मगर उसके लिए प्रयास तो जरूरी है, प्रयास करना चाहिए। इसी तरह हम दूसरे पहलू पे आते हैं। लोगों को देखकर जब कुछ बनना चाहते हैं, उसमें एक पॉजिटिव तत्व तो ये है कि मॉडलिंग का जो नियम है मनोविज्ञान में, कि किसी को देखकर कुछ बनना, उसके जैसा होना, वो सकारात्मक रूप में तो ठीक है, मगर उसके एक अलग पहलू भी है। वो उसमें इतना रम जाते हैं कि उसके जैसा ही बनना, दूसरा कुछ नहीं बनना है। यहाँ बात बिगड़ जाती है। आपने किसी डॉक्टर को देखा और बच्चे ने कहा मुझे डॉक्टर बनना है, ओके, अब वो उसमें रमा खपा है और बनना चाहता है, कोई बात। मगर अगर वो ये सोचता है कि मुझे डॉक्टर ही बनना है और कुछ नहीं बनना है, वहाँ बात बिगड़ जाती है। और भी कई पहलू हैं। लोग कहते हैं कि, और देखा भी गया है कि परिवारों का दबाव रहता है। हो सकता है हमारा समाज ऐसा है कि संयुक्त परिवार में लोग रहते हैं, माता पिता पूरी तरह से जिम्मेदारी लेते हैं और बच्चों की पढ़ाई में खपे हुए रहते हैं। वो पूरा इंतज़ाम करते हैं, उनके खाने का, रहने का, किताबों का, कंप्यूटर, लैपटॉप, जो भी हो, फीस। और वो चाहते हैं कि आगे चलकर मेरा लड़का या लड़की खुश रहे। अब उनकी ये सोच है कि जो वो सोचते हैं वो सही है, और शायद जो ये लड़का सोचता है वो सही ना हो। यहाँ से मन मुटाव और अंतर्द्वंद शुरू होता है। अब जिन परिवारों में संवाद की प्रथा है, जहाँ ये संभव है कि बातचीत की जा सके, जिसके लिए समय चाहिए, साथ में बैठना चाहिए, साथ में खेलना चाहिए, एक दूसरे को जानना चाहिए, स्टूडेंट्स को ये समझना चाहिए कि उनके पेरेंट्स क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं, और पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि उनका लड़का या उनकी लड़की कैसा है, उसकी दक्षता क्या है, उसकी चाहत क्या है, उसकी कैपेसिटी क्या है, उसकी साइकोलॉजिकल कैपेसिटी क्या है, उसका कमिटमेंट कितना है, डिसिप्लिन कितनी है, सीखता कैसे है, कमजोरियां क्या हैं, मजबूरियां क्या हैं, ये जानने की आवश्यकता है। इसको जाने बगैर आप ये नहीं कह सकते कि हम इनके करियर चॉइस में एक पार्टनर है। You can be a partner in making the decision for career choice only when you participate. चलो ठीक है।